एंटी स्टेट अनासिर हैं, उन्होंने जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बर वक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। जिन हाथों में ये बच्ची या फैमिली है, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी। कलदम बीएलए की बड़ी साजिश नाकाम, कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलूचिस्तान की बच्ची की कराची में खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में लड़की को रोका गया। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये मज़ाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और इसके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाए जाने लगा। राबता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुदकुश बमबार बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। कलदम बीएलए ने सोशल मीडिया पर हैंडलर के जरिए बच्ची से रब्ता किया। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान का इंकशाफ, कहा बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्दों के हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फराहम किया जाता रहा। वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत और दहशतगर्द मवाद के खिलाफ सख्त चेक लगाएं। एक मोबाइल पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकार नेटवर्क्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सबने बीएलए और बीएलएफ का मकरू चेहरा देख लिया। दहशतगर्दों की कोशिश है कि बच्चों की जहन साजी करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बारे में आगाही फराहम करनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि रियासत के साथ साथ घर वालों और सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बच्ची के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बोले, दहशतगर्दों ने बच्चों को मुतासिर करने के लिए बलोची जबान में गजलें लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाना होंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन की बलोच बच्ची को बचाने में इंटेलिजेंस इदारों के किरदार की तारीफ, कहा कि दहशतगर्द हैवानियत का मुजाहरा करते हुए अपने नापाक अज़ाइम के लिए मासूम बच्चियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये कोई तहरीक नहीं, खुली हैवानियत है। दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची को अपनी जानिब माइल किया, ब्रेन वॉश करके अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हुकूमत रिट कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का दो टोक पैगाम, कहा बलोच कौम को लाहासिल जंग में डाला गया। गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल होंगे। इंतशार फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। बुख्ती कबीले ने मीर सरफराज बुख्ती को चीफ ऑफ बुख्ती नामजद कर दिया। नए सरबराह की दस्तारबंदी, बुख्ती कबाइल के 6 शाखों के मोतबरीन और कबाइली अमायदीन की तकरीब में शिरकत। कबाइली अमायदीन का सरफराज बुख्ती पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, कबीले का चीफ मुंतखब होना भारी जिम्मेदारी है। ख़वातीन के लिए कबाइली निज़ाम में तब्दीलियाँ लाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोर के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाई फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर अदील जमान जाम शहादत नोश कर गए। शहीद मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की ख्वारिश को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जाम शहादत नोश करने पर मेजर अदील जमान को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेजर अदील जमान शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। कहा, शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शोहदा और उनके ख़ानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था, जब असेंबली स्टाफ ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक लिस्ट एग्री की है, वो अफराद पहले जो उनके साथ आ रहे हैं उनके साथ कोई आम, क्योंकि रेड जोन है, कोई मुसल्ला शख्स अंदर नहीं रहेगा, कोई सिक्योरिटी स्टाफ अंदर नहीं रहेगा। अब वो कन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। पीटीआई ने मक्का और मदीना का एहतराम नहीं किया, पंजाब असेंबली का क्या करेगी? स्पीकर पंजाब असेंबली बरहम। मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले किसी को इजाज़त नहीं, मेरे घर को आग लगाकर कहे ये मेरा सियासी हक है। वज़ीर आला केपी के हमरा सजा याफ्ता और जलाओ घेराव में मुलव्वस लोग मौजूद थे। पीटीआई की जानिब से पहली खिलाफवर्जी दाखिली गेट पर की गई। सुहेल आफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। केपी से आए लोगों ने ज़हनी पस्ती का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। 9 मई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं, पूरा प्लान था। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, किसी को ये हक नहीं हमारे फ़ख्र को हमसे छीने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर में नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। प्रोटोकॉल से मुताल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दाम बैनुस्सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त पर जवाब। वज़ीर दिफा का एक्स पर पैगाम। लिखा, सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में वफाक़ी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से उस वक्त भी आइनी ओहदों और बैनुस्सूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आएँ सब मिलकर इसकी मज़म्मत और सद्देबाब करते हैं। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने की तैयारियां। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड दुकानदार पतंगबाजी के सामान की फरोख्त 1 से 8 फरवरी तक कर सकेंगे। चरखी के इस्तेमाल, धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक, तेज मांझे पर मुकम्मल पाबंदी। यूट्यूबर रजब भट्ट की सिटी कोर्ट कराची आमद पर वकला का तशद्दुद, कपड़े फाड़ कर सिटी कोर्ट से बाहर निकाल दिया। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव कराया। कराची की अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर की। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1,495 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,896 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक पर डॉलर 1 पैसा मजीद सस्ता 280 रुपये 16 पैसे पर फरोख्त। तारीखी तेजी के बाद सोने की कीमत में कमी। सोना 5,500 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 4,70,162 रुपये हो गई। बादल बरसने को तैयार। कल से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। केपी और बलूचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी कल मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। NDMA ने आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिना बारिशों से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी।
मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से मजीद शिद्दत आएगी। उधर शदीद धुंध और कम हद निगाह के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें मुतासर। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक खराब मौसमी सूरत हाल के बायस कई बैनुल-अक़वामी परवाजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। कई परवाजें ताखीर का भी शिकार हुई। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद।